जी के बारे में। कलौंजी भारतीय रसोई की शान है और मसाले के रूप में हर घर में उपयोग होती है। अचार में भी विशेष रूप से इसको उपयोग करते हैं। इसको विविध नामों से जाना जाता है, जैसे कलौंजी इसका फेमस नाम है। पूरे भारत में लगभग कलौंजी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको जो है गुजरात में जीरू भी बोल देते हैं कई कई जगह पे। और इसको एक करुची रंगम भी बोलते हैं मलयालम में, लेकिन कलौंजी को लगभग लगभग पूरे भारत में कलौंजी के नाम से इसको जानते हैं। वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कलौंजी जो है, कलौंजी वात और कफ दोनों का शमन करती है और पित्त का वर्धन करती है। और ये कटु है, तिक्त है, उष्ण है, लघु है, रुक्ष है, दीपन पाचन का कार्य करती है, बल कारक है और रुचि पैदा करती है खाने में। अब इसका सबसे पहले जो उपयोग है वो कैंसर रोगियों के लिए है। तो ये जो उपयोग, हम जिस उपयोग की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये उपयोग भले ही कोई कैंसर रोगी हो या ना हो, है ना, सभी के लिए ये उपयोगी है ना। तो पहला उपयोग क्या करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने रात्रि में, अगर कैंसर नहीं है तो आधा चम्मच जो है कलौंजी भिगोकर, है ना, और सुबह सुबह उसके जल का सेवन कर सकता है, उसे चबा चबा के खा भी सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में इसके सेवन को रोकना होता है, जैसे जिन लोगों का पित्त बहुत बढ़ा हुआ है उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत उपयोगी है। तो कैंसर रोगी जो है वर्तमान में, वो 1 चम्मच भिगोएं रात्रि में और सुबह सुबह उसका पानी सेवन कर लें और इसे चबा लें। और ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जब घर में सब्जी बने तो 1 से 1.5 चम्मच जो है कलौंजी अवश्य उसमें डले, सब्जी के अंदर जो घर में बन रही है। उसके बाद कैंसर रोगियों को क्या करना है कि 1 चम्मच कलौंजी सुबह ले ली या सब्जी में ले ली, साथ में रात्रि में जो है अलसी जो होती है वो उसका तेल निकलवा ले और 1 चम्मच तेल जो है वो देसी गाय के दूध में डाल के रोजाना पिए। ये दोनों चीजें करेंगे तो ये बहुत स्पीडली जो है कैंसर को रोकने में भी सहायक है और खत्म करने में भी सहायक है। जो लोग रात्रि में अलसी का तेल नहीं ले सकते दूध के साथ किसी भी कारण से, तो उन लोगों को क्या करना है कि दूध को जो है, देसी गाय का ही दूध को पनीर बना लें और पनीर बनाकर उसमें जो है अलसी का तेल मिलाकर वो दिन में सेवन करे, वो बहुत अच्छा है। ये एक विदेशी वैज्ञानिक की खोज भी थी, इसके ऊपर एक पूरी पुस्तक है ना, कैंसर की प्रोटोकॉल है उसका, बडविंग का। ठीक है। अब ये तो हो गया कैंसर रोगियों के लिए। उसके बाद कलौंजी और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कार्य करती है, इसका जो तेल है, इसको अगर हम सिर में प्रयोग करेंगे तो बालों को भी ये काला कर देता है, बालों से संबंधित सारी समस्याओं को ठीक कर देता है और बालों में जो डैंड्रफ की समस्या है उसको भी ये ठीक कर देता है। उसके बाद एक इसको कलौंजी को मंगरेली भी बोलते हैं। ठीक है। तो आंखों के जो रोग है, नेत्र रोगों में भी कलौंजी बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें कलौंजी, दारू हल्दी, मंजिष्ठा और लाक्सा और मुलेठी, इन सबको बाथ बना लेंगे। बाथ बना के इसको 2 से 3 ग्राम जो है सुबह शाम सेवन करेंगे तो ये नेत्र रोगों में जो है बहुत लाभकारी है, आंखों के लिए ये। और इसका जो है, इन सब का जो है तेल अगर हम बना लेते हैं तो उसको भी हम आंखों में काजल की तरह प्रयोग कर सकते हैं, वो भी गुणकारी होता है। और जिन लोगों को बार बार उचकी आती है उनको 3 ग्राम कलौंजी को समान मात्रा में मक्खन में मिलाकर जो है चटा दें हम, तो बार बार जो हिचकी आने की समस्या है वो समाप्त हो जाती है।
और जिन लोगों को श्वास की समस्या है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। फेफड़ों के लिए बड़ा टॉनिक का काम करती है कलौंजी। तो उसमें हम क्या करेंगे, जिन लोगों को सांस की समस्या या फेफड़े की समस्या है या दमे की समस्या है, उसको हम 3 ग्राम जो है कलौंजी को देंगे। गर्म पानी के साथ दे सकते हैं, ठीक है, ये बहुत गुणकारी होता है। या फिर जो है गरम गरम जो है एक पत्ता लेंगे पीपल का, उसे बॉईल करेंगे पानी में और फिर गरम गरम पानी के साथ ही कलौंजी को दे देंगे। ये भी दमे में बहुत लाभकारी होती है। कलौंजी से एक दवा बनती है जिसको जो है तक्रारिष्ट भी बोलते हैं आयुर्वेद में, और वो बवासीर की बहुत अच्छी दवा है। उसकी विधि जो है मैं औषधि निर्माण में आपको सिखाऊंगा, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को वातज और कफज जो है, बवासीर है और बाहर जो है मस्सा निकल रहा है, उन लोगों को कलौंजी का तेल अगर हम उपयोग करवाते हैं तो वो बहुत आसानी से इस बीमारी में लाभ मिलता है। कलौंजी का जो क्षार बनता है उसको जल के साथ अगर सेवन करेंगे, पिलाएंगे रोगी को, तो उससे जो है मस्सा बाहर आना कम हो जाता है। और जो कलौंजी का क्षार बनाते समय कलौंजी की राख बन जाती है, उसको हम मस्से पर लगा सकते हैं, तो वो मस्से को ठीक करने में लाभकारी होती है। जिन लोगों को पीलिया है, ठीक है, उन लोगों को हम क्या करेंगे, कलौंजी के जो है 7-8 बीज लेकर उसको दूध में पीस लेंगे, अच्छे से घिस लेंगे पत्थर के ऊपर, और फिर उसको अच्छे से सूती कपड़े में छान कर उसको नाक में डालना है, नस से देना है इसको, तो इससे पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा हरी दूब का जो रस निकाल के, सफेद दूब जो सफेद जिसके ऊपर फूल होता है, उसका रस निकाल के आंखों में डालने से भी पीलिया ठीक होता है। ये अचानक से पीलिया है तो दिमाग में आया। जिन लोगों को पथरी है उनमें क्या करेंगे, कलौंजी के बीज लेंगे 3 से 5 ग्राम, उनको पीस लेंगे और उसको शहद में मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन कराएंगे, तो धीरे धीरे पथरी का भी इससे शमन होता है। जिन महिलाओं को योनि में पीड़ा रहती है उनके लिए ये बहुत लाभकारी होता है। उसमें क्या करेंगे कि पीपली लेंगे और समान मात्रा में कलौंजी लेंगे, दोनों को लेकर और उसका चूर्ण बनाकर थोड़ा सा उसमें हम नमक मिला लेंगे, या जो कांजी बनती है कांजी में घोल लेंगे उसे और वो पिलाएंगे, तो इससे धीरे धीरे इसका दर्द का विनाश हो जाता है। एक गर्भ के बाद महिलाओं को जो पीड़ा होती है उसके लिए भी कलौंजी बहुत अच्छे से काम करती है। इसका ये गर्भाशय का शोधन भी करती है, और गर्भ बच्चे के जन्म के बाद जो बुखार आता है उसका भी शमन करती है। तो इसमें इसका कवाथ देंगे 10 से 20 ml बना के, वो सेवन कराएंगे तो वो बहुत ही लाभकारी है। जो महिलाओं को सतन के अंदर सूजन आ जाती है उसको भी धीरे धीरे कलौंजी कम करती है। उसके तेल से मसाज भी कर सकते हैं, और उसका जो है समभाग, कलौंजी का समभाग देवदारू और इंद्रजो तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर दूध के साथ जो है सेवन भी करा सकते हैं, और गर्म जल के साथ भी दे सकते हैं। इसको अधिकतम मात्रा 3 ग्राम रहेगी। और ये जो है जो दूध संबंधित विकार होते हैं नवजात शिशु के जन्म के समय, उसमें भी ये लाभकारी होता है। अब वात के जितने भी रोग हैं कलौंजी के तेल से मालिश करने से आराम मिलता है। और जिन लोगों को लकवे की समस्या है उन लोगों को कलौंजी के तेल से मालिश करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे 2 से 3 महीने अगर मालिश करेंगे तो धीरे धीरे जो है उसमें बहुत सुधार आ जाएगा। मिर्गी की समस्या जिन लोगों को रहती है उनको कलौंजी का जो तेल है उसका नस्से देंगे और उसको नाभि में यूज करेंगे और कलौंजी का सेवन कराएंगे, तो
मिर्गी की समस्या में धीरे धीरे जो है निजात मिल जाता है। कलौंजी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है और कलौंजी के बहुत सारे उपयोग हैं। इसको जो है आधुनिक विज्ञान भी कलौंजी को बहुत उपयोगी मानता है, क्योंकि इसके अंदर आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार ये बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब शरीर की सूजन को ये समाप्त करती है। बैक्टीरिया जो है एंटी बैक्टीरियल है, जितने भी बैक्टीरिया शरीर के हैं उनको समाप्त कर देती है। इसके अलावा कलौंजी जो है मोटापा में भी बहुत सहायक है। मोटापा को कम करने के लिए कलौंजी का निरंतर मेथी दानों के साथ सेवन करेंगे। जितना व्यक्ति का वजन है 50 किलो है तो 50 मेथी दाना और मेथी दाने से आधा कलौंजी अगर इसका सेवन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से जो है वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसके अलावा कलौंजी को और बहुत सारे अलग अलग रोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं। एक जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है ना, या जो प्रोस्टेट कैंसर के रोगी हैं, उन लोगों को क्या करना है, हरा अमरूद लेना है और हरे अमरूद को उसके बीज अलग करके उसमें कलौंजी और नौसादर दोनों का बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लें और उसे छिड़क के खाएं उसके ऊपर सुबह सुबह खाली पेट, और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, बहुत चबा चबा के खाएं। तो साथ में 2-2 पत्थर चट्टे के पत्ते सुबह शाम। जिन लोगों का प्रोस्टेट कैंसर है उनके लिए अमृत की तरह काम करता है ये। और साथ में जिन लोगों को कैंसर नहीं है बट प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, आजकल ये आम समस्या है, 45 के बाद जो है प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, तो उनमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। और मुंह का जो कैंसर है जिन लोगों को, उसमें मुंह के अंदर जख्म में भी एक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मुंह के कैंसर में जिन लोगों को अंदर जख्म है उसमें क्या कर सकते हैं कि जो जैतून का तेल आता है जिसे ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच लेंगे और उसके अंदर 1 ही चम्मच शहद मिलाएंगे और 3 ग्राम जो है 2 से 3 ग्राम कलौंजी का पाउडर मिलाएंगे। तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गर्म पानी में इसे मिक्स करके इसके कुरले कराएंगे। तो जिन रोगियों को मुंह के अंदर जख्म बने हुए हैं, है ना, तो इसके माध्यम से दिन में 3 बार ये कुरले कराने, सुबह दोपहर शाम। तो धीरे धीरे मुंह के जो जख्म है वो ठीक हो जाते हैं। ये मुंह के कैंसर में भी कलौंजी बहुत अच्छे से काम करती है, प्रोस्टेट में भी काम करती है। इसके अलावा जो कलौंजी है, कलौंजी को एक तरीके से हमारे जितने भी त्वचा रोग है उनमें भी कलौंजी बहुत अच्छे से काम करती है। और जिन लोगों को किडनी में समस्या है उन लोगों के लिए कलौंजी बहुत अच्छी है, उनको भी हम सेवन करा सकते हैं। तो ये मुख्य जो है कलौंजी के उपयोग थे। आप रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर देना।